हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7.2 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज़ 300 वोल्ट, व्हाट इज़ द आरएमएस वोल्टेज। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ए पार्ट की। हमें पीक वोल्टेज दी हुई है, ठीक है, पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई। तो पीक वोल्टेज जो होती है वो क्या होती है बताओ आपके पास, वी नोट लिखते हैं या ई नोट लिखते हैं, वो कितनी है हमारे पास 300 वोल्ट है। और आरएमएस वोल्टेज आपको निकालनी है वी आर एम एस, तो कितनी होती है वो वी नोट बाई रूट में 2। तो वी नोट है हमारे पास 300, रूट 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.414 होती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो सिंपल तरीके से कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसको 300 और ये 1.414 है ना, पॉइंट हटाया तो इसका मैंने 1000 ऊपर लगा दिया। अब ये देखो ये 150 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 7 था और ये 2 7 था, ठीक है। ये बनता है हमारे पास, और तो नहीं कुछ बनती इसके अंदर कहानी नहीं, ठीक है जी, ये है। तो यहाँ पर आप डिवाइड करो इसको, 15 1 0 ये हो गई यहाँ पर, और 3 0 1000 वाली हो गई है ना, ये वाली हो गई, ये हो गई, और 7 0 7 है। तो ये फर्स्ट 2 पे चला जाएगा, 2 7 दा 14 एंड 2 7 दा 14। क्लियर है, समझ में आ गया ना कैसे किया मल्टीप्लाई। तो ये 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा 6, 9 में से 1 गया 8 एंड दिस इज़ 0। तो यहाँ से 0 उतारेंगे हम, तो अब ये 1 पे चला जाएगा, तो 7 0 7 आ गया। 10 में से 7 गया 3 और यहाँ कितना रह गया 5, तो ये 5 रह गया, और 8 में से 7 गया 1, ठीक है। ये 0 यहाँ आ चुकी थी, अब ये एक 0 रह गई, ये हो गई, ठीक है। फिर 2 पे जाएगा बिकॉज ये हमने किया ही था यहाँ पर, तो 1 4 1 4 आएगा, और कितना हो जाएगा ये 10 में से 4 गया 6, 2 में से 1 गया 1, और 5 में से 4 गया 1, फिर एक 0, फिर ये पॉइंट लग गया, फिर ये 1 पे ही जाएगा है ना। तो ये 7 0 7 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 पे करेंगे तो 14 14 आएगा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो चलो बस इतना बहुत है हमारे लिए। तो 212.1 वोल्ट इसका आंसर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। ऐसे ही बी पार्ट हम सोल्व कर लेंगे। कहते हैं द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन एन एसी सर्किट, यानी कि आई आर एम एस इज गिवन टू यू इज 10 एम्पियर, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द पीक करंट, यानी कि आई नोट हमें निकालना है। तो आपको आई आर एम एस का फॉर्मूला पता है, जैसे कि ये वी आर एम एस का था ऐसे ही था, आई नोट बाई में रूट 2। बट यहाँ हमें आई नोट निकालना है, तो आई नोट को यहाँ रहने देते हैं। आई आर एम एस कितना हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में रूट 2। आई आर एम एस इज़ 10 एंड रूट 2 इज़ 1.414। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। तो आप इसको 10 रूट 2 भी लिख सकते थे आंसर में, ठीक है। अगर आप पीछे आंसर चेक करोगे तो ये 10 लिख दिया और ये रूट 2, तो 10 रूट 2 एम्पियर भी हो गया। और नहीं तो 10 इंटू में जब आप करोगे 1.414, तो देखो ज़रा किस तरीके से होगा। ये 10 है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर ये अगर मैं एक पॉइंट आगे ले जाऊँ, ठीक है, 14.14 कर दूँ, तो एक 10 लगेगा नीचे, बिकॉज एक ही पॉइंट लेके गया हूँ। अगर पूरा पॉइंट हटा देता तो 1000 लगता। अब एक आगे किया है तो 10 आ गया। ये क्यों किया, एक ही आगे कि 10 से 10 कट जाए, है ना। तो आंसर कितना आ गया 14.14 लिख दो, या फिर 14.1 लिख दो एम्पियर, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, और एक ये आंसर आ गया। क्लियर है, सिंपल ही है क्वेश्चन, बस वही है कि अगर आपको फंडे पता है, फॉर्मूले पता है, तो आप इजीली कर सकते हो इनको। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।